भगवान ने महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया है। विभीषण जी बहुत सादी महामंत्री की पोशाक में भगवान के सामने थे, रावण के भाई थे और महामंत्री पद में भी थे, और भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नए आन निहोरे। तुम्हारे जैसों के लिए मेरा अवतार होता है, तुम जैसे संतों के लिए। तो विभीषण जी लंका में रह के भजन कर लिए, हम भारत में रह के भजन नहीं कर पा रहे। तो सोचो, जहां धर्म ही है, जहां परम पावन भगवान की महर्षियों ऋषियों की भूमि, भगवान के अवतार की भूमि, हम यहां अपने को नहीं संभाल पा रहे। और विभीषण जी लंका निश्चर निकर निवासा, या घोर राक्षसी तमोगुणी प्रवृत्ति का तांडव है, वहां राम राम की भक्ति की धूम मचा दी। और हनुमान जी जैसे महाभागवत, उनके दर्शन किए विभीषण जी के, ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होएला कारज हारे। हनुमान जी महाराज करे साधु है। तो यार सतमार्ग का जो हमें ज्ञान है वो हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम नाम जप करेंगे और दूसरों की सेवा की भावना रख। हमसे पाप कर्म कब बनता है बच्चा जानते हो? जब हम दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। अब ध्यान देना, जितने पाप कर्म है वो तभी बनते जब हम दूसरों का सुख छीनना चाहते हैं, दूसरों से सुख भोगना चाहते हैं। और जब हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं तो हमसे पाप हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। आप देखो, जितने भी पाप बड़े बड़े भयानक है वो तभी होते हैं जब सुख भोगना चाहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, सुख भोगना, और सुख देना ये दैवी संपदा है। तो सुख देने की भावना हमारे अंदर तब आएगी जब अंदर सुख होगा, तब तो देने की भावना आएगी। और निज सुख बिन मन होई कि थीरा, वो अंदर का सुख मिलता है भगवान से, भजन से, अध्यात्म से। महाराज जी कह रहे हैं प्रभु का अविरल प्रेम कैसे बढ़े अंदर? अरे पहले अविरल स्मरण तो कर, प्रेम तो तब प्राप्त हो जब अविरल स्मरण। अविरल का मतलब समझते हो? तैल धारावर्त अव्याव्रत भजनात् तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी समस्त आचरण भगवान को समर्पित करते हुए उनका स्मरण कर रहे, और जरा सा भी स्मरण हो जाए तो हृदय व्याकुल हो जाए, तब अविरल स्मृति आती, तब अविरल प्रेम आता है। अभी तो प्रारंभ तो करो ऐसा कि भोजन के समय, बात करते समय, स्नान के समय, क्रिया करते समय हमारी स्मृति भंग ना हो। इन जगहों पे देखो, एकांत में बैठकर स्मृति लगाते हो तो मन चंचल हो जाता है, लेकिन जब आप क्रिया में होते हो तो मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता है। उस समय भजन करो, तब अविरल माने होते निरंतर तैल धारावत। तो उसके लिए तो कठिन अभ्यास की जरूरत है कि हम एक एक कवल में नाम जप करें। हम ऑफिस जा रहे हैं, नाम जप करें। ऑफिस में बैठे जो ऑफिस का कार्य करें वो भगवान का कार्य करें, और उसमें बीच बीच में नाम स्मरण करें। वो सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा। जब प्यास लगती है तो कोई दूसरे से सहयोग मांगने की जरूरत होती है क्या? हमारा मन केवल पानी पानी चिल्लाता है। जब भूख लगती है तो केवल भोजन भोजन चिल्लाता। अभी ना भगवान की प्यास लगी भैया और ना भूख लगी। ये जो आलस्य प्रमाद की बात करो ना, भूखा आदमी हर दरवाजे पर चाहता कि एक टुकड़ा मिल जाए तो पेट भर जाए। प्यासा आदमी को रबड़ी पिलाई जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे पानी चाहिए। ऐसे ना, हाँ, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। आप कहते हो भगवान से थोड़ा प्रेम भी हुआ है? थोड़ा, अरे एक रंच मात्र उत्पन्न होगा तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। अभी प्रेम शब्द का प्रयोग तो मत ही करो। अभी एक चीज नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है। सब कुछ किया और आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो अधूरा होता है, ध्यान रखना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, और फिर अगला जो है जानते हो, आत्मसमर्पणम। अब आपका प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। हमारा मन, हमारा तन, हमारा वचन जिस समय भगवान को अर्पित होता है उस समय भगवान ही भगवान होते हैं। कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, कृष्णाकार चित्त, कृष्णाकार अहम। और जब आप कह रहे हो कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी अवस्था इतनी हो गई, तो अब कर दो ना आत्मसमर्पण। गजराज जब हार गया ना, ग्राह से नहीं निपट पाया, तो आत्मसमर्पण, हरि उसी समय आ गए। द्रौपदी जब हार गई ना, आत्मसमर्पण कर दिया तो वस्त्र यहां से नहीं खिसका, यही वस्त्रावतार हो गया भगवान का। समझ रहे ना? अभी आत्मसमर्पण अहंकार बकाया, इसलिए जिस दिन उस पर चोट लगी वो समर्पित होगा, तब रंग आएगा, तब रंग आएगा। अब वो आप कह रहे हो हमने गुरुजी बना लिया है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे अहंकार को समर्पित कर दें। अहम समर्पित हो जाएगा ना तो रंग आ जाएगा, रंग। अरे अभी समझते, प्रयागदास मामा जी का तो नाम सुना होगा आपने।
रघुनाथ जी को जीजा मानते थे, जानकी जी को जिज्जी, और ऐसे सोफा में बैठे रहते थे गिरदा लगा के। तो लोग कहते मामा जी आप भजन तो करते नहीं। बोले भजन करे वो जिसको कुछ प्राप्त करना हो, जिसके जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, अब क्या भजन। संबंध में अहम समर्पित होने पर जो स्थिति आती मस्ती की, वो साधन भजन तो असाधन त्यागने के लिए है, रंग तो कृपा से आता है।